और अब बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल पर ईरान के हमले। तेल अवीव समेत कई इलाकों में बमबारी की गई है। ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। कई और देशों में भी अमेरिकी बेस को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल पर ईरान के हमले किस कदर जारी हैं। ईरान की तरफ से अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को यहां पर लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी चपेट में, जिसकी जद में कई और देश अब सामने आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे कतर में भी बेस को निशाना बनाया गया और उसके बाद दुबई की तस्वीरें तो दुनिया इस वक्त देख ही रही है। हालांकि हर कोई अपने अपने मोर्चे पर जंग की स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ईरान ये साबित कर रहा है कि आप हमले कीजिए, हम जवाब देंगे। हालांकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस पूरे मामले में खामेनी की मृत्यु के बाद ईरान इतना डटकर सामने रहेगा। यूके देवनाथ जी, ईरान ये कह चुका है कि अगर आपने रिजीम बदलने की कोशिश यहां पर की, सत्ता परिवर्तन की कोशिश की, तो इजराइल की न्यूक्लियर साइट अब निशाने पर हमारे रहेगी। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया भर के लिए कितना बड़ा खतरा? डेफिनेटली इसराइल की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब पर उस पर हमला नहीं होना चाहिए। इसराइल और ईरान दोनों जो हैं IAEA के साथ कोऑपरेट करते हैं और IAEA बहुत क्लियर है कि दुनिया में किसी भी देश को दूसरे देश के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं करना चाहिए, युद्ध की स्थिति में भी नहीं। हाँ, ईरान जब अपनी लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को लॉन्च करता है, एक चीज़ जो रूस करता रहा है यूक्रेन के युद्ध में कि न्यूक्लियर साइट को हमला नहीं करता है, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स का जो सपोर्ट तंत्र है, जैसे न्यूक्लियर साइट्स के पास ट्रांसफार्मर्स हैं, अप ट्रांसफार्मर, डाउन ट्रांसफार्मर, न्यूक्लियर साइट के पास हैवी वाटर प्लांट है, न्यूक्लियर साइट में कूलिंग टावर्स होते हैं जहाँ गर्म पानी को, उबलते हुए पानी को ठंडा किया जाता है, उन पर हमला कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अब उन पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद सर एक बड़ी बात यह है कि अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है ईरान। अब सवाल यह है कि आने वाले वक्त में क्या रणनीति और ईरान अपना सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है कि लगातार वो निशाना बनाता रहे, फिर वो भी निशाने पर है अमेरिका और इजराइल के। देखो, ईरान की तो डू और डाई की सिचुएशन है कि उसको पता है कि भाई और उसके पास कुछ नहीं है, वो हमले करेगा और हमले उन देशों पे करेगा जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम में थोड़ी कमी। लेकिन इजराइल को अगर आप देखें, उनका एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड है। उसके अंदर उन्होंने जो सबक सीखे थे हमारे ऑपरेशन सिंदूर से भी, उनके पास जो हैं इस बार आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, थार्ड भी है, पेट्रोइट है। जबकि ये जो खाड़ी के देश हैं, इनके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। इनके अंदर थार्ड और आपका जो पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम, थार्ड मतलब टर्मिनी हाइट्यूड एरिया डिफेंस। इसलिए ईरान बड़े सोच समझ के हमले इन बेसिस पे कर रहा है जो मिडिल ईस्ट में, जिससे कोलेटरल डैमेज भी इन देश में हो रहा है। और यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम $100 बिलियन की तो अमेरिका की है UAE में। इससे दुबई जैसे शहर जो कि सेफेस्ट माने जाते थे, वो आज की तारीखें वहां पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा। और इनकी जो ऑयल कैपेबिलिटी है, चाहे वो कतार के अंदर LNG को बर्बाद करके, इसी इनकी ऑयल कैपेबिलिटी को, इसका मतलब ईरान सोच समझ के ये हमले कर रहा है। और ईरान ने ये रणनीति बना ली है कि हम तो बर्बाद हुए, आपको भी ले डूबेंगे, ये वो वाली हालत है। क्योंकि जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। टॉप लीडरशिप को वो खो चुका है, अपने हथियार के जखीरों को धीरे धीरे वो खत्म कर रहा है। ऐसे में खामेनी की मौत हो चुकी है, तो वो सबको बर्बाद करने पर यहां पर तुला हुआ है।